इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। इवन देन, जिसकी हिंदी होती है फिर भी। इवन नाउ, जिसकी हिंदी होती है अभी भी। इवन, जिसकी हिंदी होती है यहाँ तक कि या भी। इवन टुडे, जिसकी हिंदी होती है आज भी। इवन इफ, जिसकी हिंदी होती है भले ही या तब भी। इवन सिंस, जिसकी हिंदी होती है तब से या तभी से। फॉरवर्ड, जिसकी हिंदी होती है आगे की ओर। बैकवर्ड, जिसकी हिंदी होती है पीछे की ओर। अपवर्ड, जिसकी हिंदी होती है ऊपर की ओर। डाउनवर्ड्स, जिसकी हिंदी होती है नीचे की ओर। टंग, जिसकी हिंदी होती है जुबान। फ्रॉम वेयर, जिसकी हिंदी होती है कहाँ से। विथ whom, जिसकी हिंदी होती है किसके साथ। अबाउट whom, जिसकी हिंदी होती है किसके बारे में। इन विच रूम, जिसकी हिंदी होती है किस कमरे में। अफ्रेड, जिसकी हिंदी होती है डरा हुआ या भयभीत या चिंतित। डिस्पाइट, जिसकी हिंदी होती है के बावजूद भी। जस्ट देन, जिसकी हिंदी होती है तभी। ओन, जिसकी हिंदी होती है अपना। वेज, जिसकी हिंदी होती है तनख्वाह या वेतन या मजदूरी। मिसहैप, जिसकी हिंदी होती है दुर्घटना या आपत्ति या दुर्भाग्य। इन अ वे, जिसकी हिंदी होती है एक तरह से। डेडिकेशन, जिसकी हिंदी होती है निष्ठा या समर्पण। सो फार या सो एट, जिसकी हिंदी होती है अब तक या अभी तक। इन सर्च ऑफ, जिसकी हिंदी होती है की तलाश में या की खोज में। एज फार एज, जिसकी हिंदी होती है जहाँ तक। इंक्लूडिंग, जिसकी हिंदी होती है सहित या समेत। जस्ट लाइक, जिसकी हिंदी होती है बिल्कुल उसी तरह से। लाइकवाइज, जिसकी हिंदी होती है वैसा ही या वही या इसी तरह से। हार्डली एनी, जिसकी हिंदी होती है शायद ही कोई या शायद ही कुछ। सच एज, जिसकी हिंदी होती है जैसे कि या जैसे। एग्जिस्टिंग, जिसकी हिंदी होती है मौजूदा या वर्तमान या स्थिति। सिमिलरली, जिसकी हिंदी होती है उसी प्रकार से या उसी तरह से। इंटेलेक्चुअल, जिसकी हिंदी होती है बुद्धिजीवी या दिमागी या बुद्धि संबंधी। मोर इम्पॉर्टेंटली, जिसकी हिंदी होती है इससे भी महत्वपूर्ण या रिफ्ट, जिसकी हिंदी होती है दरार या अनबन या मनमुटाव। डिवाइड, जिसकी हिंदी होती है रहित या वंचित या विहीन।
अनईजी जिसकी हिंदी होती है बेचैन या असहज या व्याकुल। कॉशियसली जिसकी हिंदी होती है सावधानी से या सतर्कतापूर्वक। ऑफेंड जिसकी हिंदी होती है नाराज करना या अपमान करना या रुष्ट करना। डिसीव जिसकी हिंदी होती है धोखा देना। स्ट्रेंजर जिसकी हिंदी होती है अजनबी। लेजीनेस जिसकी हिंदी होती है आलस्य या सुस्ती या कामचोरी। द वे जिसकी हिंदी होती है जिस तरह से या जिस प्रकार से। इंस्टेड ऑफ प्लेस ऑफ जिसकी हिंदी होती है के बजाय, की स्थान पर या की जगह। इन अदर वर्ड्स जिसकी हिंदी होती है दूसरे शब्दों में। बिसाइड जिसकी हिंदी होती है बगल में या बाजू में या के बगल में। बिसाइड्स जिसकी हिंदी होती है के अलावा या के सिवा या के अतिरिक्त। इन कनेक्शन विथ जिसकी हिंदी होती है के संबंध में या के सिलसिले में। इन द सेम वे जिसकी हिंदी होती है उसी तरह से या वैसे ही या उसी भांति। इन्फ्लेशन जिसकी हिंदी होती है महंगाई। या मूल या उत्पत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दयनीय या दया का पात्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिल्कुल समान या एक जैसा या समरूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।